जय हिंद साथियों आप सभी का स्वागत है। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आज के, तो बारी बारी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है आपकी एक शिवानी और परिणीता, दो लड़कियां हैं आपकी शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, आगे बोला है यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे दे तो अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है यार। ठीक है, तो विभाजित की गई धनराशि ज्ञात करना है आपको। जी चाहो तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सॉल्यूशन है, तो इसको तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अनुपात क्या था उनका, 5:7 का था। हम अपने मन से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, जिससे क्योंकि इसका गुणनजीत होगा 5 और 7x का गुणनजीत है, ये काट पीट के छोटा अनुपात बता दिए कि 5:7 था। ठीक है, अब क्या कहा, देखो परिणीता ने इसको दे दिए 5 रुपये, तो इसको तो देखो 5 रुपये मिल गए। ठीक है, ये 5x किसका था, शिवानी का था। परिणीता ने क्या किया, शिवानी को 5 रुपये दे दिए, तो दे दिए और इसमें से निकाल लिए होंगे, जब तो इसमें से निकलेंगे इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4×5 = 20, 20x और 20 बराबर 7 या 21, x - 7 15। ठीक है, अब क्या करो, इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू होगी 35। अनुपात क्या था आपका, 5:7 था। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं इनका क्या होता है, अपने मन से x मान लेते हैं, काट पीट के छोटे तो लिखा। ठीक है, तो 35 का गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60, 60 की 0 हाथ में 6, 12 × 36, 36 × 6 42, आपका 420 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। ठीक है, नल टंकी वाला है तो 10 घंटे में भरी जा सकती है। आगे बोला है हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी को भरने में 11 घंटे लगते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, टंकी जो है रिसाव, यानी रिसाव है उसमें यानी रिसाव की वजह से क्या लगा उसको, 11 घंटे, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, ध्यान से देखना, जब भी ऐसे सवाल आए तो बहुत इजी होते हैं, इनको वर्क एंड टाइम की तरह करना होता है इनको। तो बोला है रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना घंटा लगेगा, तो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नल है आपका एक। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या लेना, निकल लेना हमें एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा, 110। क्षमता निकाल ले रहे हैं, क्षमता हो जाएगी आपकी 11×10। कितनी हो जाएगी, 11×10, ये आ गई क्षमता। अब जाहिर सी बात है, तो नल की क्षमता भरने की कितनी, 11, यानी हम बोलते हैं एक टाइम में यानी 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरा जाता है। और रिसाव, अगर नल भी काम कर रहा साथ में रिसाव की वजह से पानी निकल भी रहा, तो कितना टाइम लग रहा, यानी 10 लीटर ही हो पा रहा। तो यानी कहीं ना कहीं रिसाव का क्या है, हर 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर पा रहा है। इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि अगर नल की क्षमता इतनी है और नल और रिसाव की 10 है, तो रिसाव का कितना होगा, 1 क्षमता होगा। यानी कितनी क्षमता होगी, 1। हम क्या करेंगे, 11 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। पूरा कितना है आपका, 110 लीटर। तो 110 लीटर में 1 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 110 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 110। जो भी होगा, मतलब घंटा है तो घंटा हो जाएगा। ठीक है, 110 घंटा जो भी होगा, इस प्रकार आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रक्षा 27 दिन में किसी कार्य को कर सकती है। ठीक है, रक्षा किसी काम को 27 दिन में कर सकती है। आगे बोला है आपसे एक और है आपकी स्थिर। स्थिर है जो स्थिर उसी काम को 45 दिन में करती है। यानी स्थिर है कोई एक लड़की या जो भी है, वो 45 दिन में करती है। आगे आपसे बोला है वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और काम खत्म होने के 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है। कौन काम छोड़ देती है, रक्षा। कब, काम खत्म होने के 9 दिन पहले। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 और 9×5 = 45। 9 तो इसमें है ही, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, यहाँ से हम इनकी निकालेंगे क्षमता, तो कितना आएगा क्षमता, 9×3 = 27, तो 5 इसकी आ जाएगी और
इसकी आ जाएगी 3, 9 पन्ना 45, 3 इसकी आ जाएगी। देखो ये क्या था, रक्षा काम खत्म होने के 9 दिन पहले काम छोड़ रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे, इससे कहेंगे भाई छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन पहले जो काम जितना कर सकते हैं उतना काम करवा लो उससे, ठीक है। तो इससे जैसे 9, अगर इसकी क्षमता 5 है, ये 9 दिन में कितना करती है, अगर एक दिन में 5 की क्षमता के हिसाब से काम करती तो 9 दिन में 45 काम करती। तो इस टोटल काम में क्या करो, 45 ऐड कर दो, फिर दोनों से भाग लगा दो, 5 और 3 9, सॉरी 5 और 3 8, इस 8 से क्या करो, भाग लगा दो। इसको सॉल्व करना है आपको, तो कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 नंबर 135, 135 और 45 180, कितना हो जाएगा 180, 180 भाग्य 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 और पॉइंट 8 5 40, कितना आ जाएगा 22.5 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 22.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए ना, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, √3 - 1 और √3 + 1 बराबर दिया है आपको 1 + b √3। तो आपको ज्ञात करना है a² + b² बराबर क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। देखो सबसे पहले हमें बचपन से पढ़ रहे हैं, नीचे हर में कभी रूट नहीं आता, तो क्या करेंगे, हम इस अपोजिट साइन से गुणा करके परमीकरण करेंगे। जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर गुणा करना है इसके अपोजिट का, तो यहाँ पे यही क्या, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमेशा घट जाता है क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, a² - b² हो जाता है। तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर कर लो डायरेक्ट, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 1 रह जाएगा और माइनस का 2 यानी 2 √3। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। इतना हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बराबर में क्या दिया, 1 + b और √3। और सोल्व कर ले रहे तो क्या होगा, 3 1 4, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम 4 में 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट ही जाएगा, √3, 1 + b / √3। इतना समझ गए। अब आप साफ साफ देख सकते हो, a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -1, कितनी आ गई, b की वैल्यू -1। अब इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और b का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। कितना आंसर आएगा, 5 आपका राइट आंसर। इस प्रकार आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। देखो क्या दिया है आपको, सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई दे दी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 141.5 मीटर और स्पीड दे दी आपको 57 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम भी दे दिया, कितना दे दिया 39 सेकेंड, ठीक है। और इसको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म को पार कराना है, ठीक है। किसको पार कराना है, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कराना है। आप समझते हैं किस प्रकार इसको सवाल को करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखो सवाल को। अब देखो जाहिर सी बात है, मान लो एक रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो स्वयं की दूरी तो पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दूरी आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दूरी, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई और आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो कर देते हैं 141.5 प्लस प्लेटफॉर्म को पी मान ले रहे हैं हम, ठीक है। क्या मान ले रहे हैं, पी मान ले रहे हैं। हमें पता है एकमात्र फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी में पुट कर देंगे। स्पीड कितनी दी, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड है और ये मीटर था, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18। टाइम कितना दिया, 39 सेकेंड। इतना हमें कैसे आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, चाल बराबर दूरी बटे समय कर दिया। चाल है अपनी 57 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में बनाने के लिए किया 5/18
और दूरी क्या होगी, दोनों की दूरी जुड़ जाएगी और टाइम आपको दिया ही था 39 सेकंड। अब सॉल्व करना है तो कर दो, 3 से काटो, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये काट दो, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 नाम 27, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27। अब आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है तो कर दो, 19 पंचे 95, 95 का गुणा करेंगे 13 से, ठीक है। तो 95 गुणे 13, यहाँ पे होगा 2 का गुणा इसमें तो क्या होगा, ये इसका डबल हो जाएगा, तो डबल कर दो इसका, इसका डबल करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 2 यानी 3, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना तो समझ गए होंगे आप सब। अब इसका गुणा करके इसको घटा देना, आपके प्लेटफॉर्म की दूरी आ जाएगी। तो कर रहे हैं 13 पन्ना 65 की 5, हाथ में 6, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 2 1, कितना हो गया 1235, कितना हो जाएगा 1235। अब ये आपका जाएगा तो घट जाएगा 2 8 3, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। अब 2 से काट दो उसको, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा, ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा 476 मीटर, आपका प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा 476 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंकिता है अनु से 2 वर्ष छोटी है, अंकिता है अनु से 2 वर्ष छोटी है, आगे कहा है आपसे, और 4 साल बाद, ठीक है, अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु से दोगुनी हो जाती है। ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन कर लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन से बहुत सरल रहेंगे, ठीक है। देखो अंकिता हो गई आपकी, एक आपकी अनु हो गई, ठीक है, एक आपकी अनु हो गई। सबसे पहले इससे कितनी है, 2 साल छोटी है। कौन है 2 साल छोटी, अंकिता अनु से 2 साल छोटी, अंकिता अनु से 2 साल छोटी है। अब ध्यान से देखो, 2 साल छोटी हो गई है आपकी, और 4 साल बाद, और ये 3 साल पहले, इसका क्या होगा, दोगुना होगा, क्या होगा, दोगुना होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका देख रहे हैं, अनु का जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन में अनु का क्या क्या दिया, पहले में 15 दिया, दूसरे वाले का 16 और 14 और 17, ठीक है। अनु से कर ले रहे हैं, जिसका दोगुना कहा है इससे, अंकिता से दोगुना है अनु, ठीक है। अगर हम इसकी आयु में 4 साल जोड़ेंगे तो वो आपका 2 से कटना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अगर मान लो ऑप्शन इसमें 4 साल जोड़ा है, 19 का कभी दोगुना कोई हो नहीं सकता, 19 है कि नहीं, तो ये और ये विषम वाला तो वैसे ही कट जाएगा। अब बचेगा 16 14, ये हो सकता है, जैसे 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। अगर ये 20 18 हो गया तो इसका मतलब इसका 10 होना चाहिए और इसका 9 होना चाहिए। अब हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं, यानी बी और सी ऑप्शन से कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए इस प्रकार, तो कर ले रहे हैं आपके। अगर मान लो हम ऑप्शन नंबर सी बी रख रहे हैं, सॉरी क्या रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, ठीक है। तो बी रखेंगे, अगर मान लो कितना दिया 14 और 16, 2 वर्ष छोटी तो है, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद की कहा था इसने, और ये 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले 11 का होगा, ये 4 वर्ष बाद कितने का होगा 20 का होगा। क्या ये इसका डबल हो पा रहा, तो नहीं हो पा रहा, तो ये तो कट जाएगा। अब ऑप्शन सी देख ले रहे हैं, सी में कितना कहा 12 वर्ष और 14 वर्ष, ये 2 वर्ष छोटी है, बिल्कुल है। 3 वर्ष पहले जाना है तो कितना होगा 9 ईयर की हो जाएगी ये 4 साल बाद जाना है इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 का, कितना हो जाएगा 18 का, 14 4 18, ये देख लो 2 दूनी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको कर लोगे आप, विद इन सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको बाय ऑप्शन कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है 2 7 6 x बन 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करें, ठीक है। x के संभावित मानों का योग ज्ञात करें। अब हमें अब पता है अच्छे से, 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए पड़ता है आपको, 3 का गुणज होना चाहिए। जहाँ पे आपका 3 का गुणज बने उसको काट दो, ये 6 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 3 का गुणज बनाना है, या तो हम यहाँ पे x का मान 2 मान लें, एक तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, तब भी कट जाएगा। एक आप इसका 5 मान सकते हो, 5 और 1 6, तब भी कट जाएगा। एक आप क्या मान सकते, 8 मान सकते, 8 और 1 9, तब भी कट जाएगा। इन्हीं का योग पूछा था, कितना हो जाएगा 8 5 13 2 15, कितना हो जाएगा 15, आपका राइट आंसर। समझ गए, इस प्रकार आपके
मान आ जाएंगे। अगर आपसे पूछता सबसे छोटा मान बताओ तो क्या आता, 2 आता, सबसे बड़ा तो 8 आ जाता। ठीक है, योग की बात की तो जो जो मान आ सकते थे इनका योग पूछ लिया तो हम वो बता देंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, समीकरण दिया है। ठीक है, 20x + 5y + 11 बराबर 0 दिया है। और नेक्स्ट एक और दिया 15x - ky - 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है। तो x का मान क्या होगा? जब वो स्पष्ट कह रहा है इसका मतलब ये है आपका a बराबर b है लेकिन a c नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आए तो ये होता है आपका, ये इसका बट्टे बट्टे होगा। जैसे a1 मान ले इसको अपन, a1 a, इसका बट्टे होना चाहिए a2 और b2 और c2। देख लेते हैं। अब 20/50 करेंगे, यहाँ पे 5/k कर देंगे, माइनस का तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, काट दो, 5 से काटेंगे 5 को 20, इसका भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का k बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 1 और पहले काट लो 2 और 25 बार, कितना हो जाएगा 25 का था 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। ये माइनस का है तो ये माइनस का ही आंसर आएगा, तो माइनस का 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब रख लेते हैं। एक तो आपके पास गोला है और एक आपका बेलन है। ये क्या है आपका, बेलन है। ठीक है, ये क्या है आपका, बेलन है। दोबारा से बना दो। ठीक है, क्या कहा हम, अगर इसकी त्रिज्या को क्या मान ले, r मान ले रहे हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या को r मान ले रहे हैं। इसकी क्या कहा, गोले की क्या है 3 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी। और ये नेक्स्ट आगे क्या बोला है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है। अगर ये ऊंचाई 9 गुनी है तो कितनी हो जाएगी आपकी 9r हो जाएगी। हमारे ख्याल से इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। तो बोला यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन का संख्यात्मक मान बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसका लगाना है समपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, बेलन का समपूर्ण पृष्ठ, बेलन का समपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है आपका, गोला है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसको कर देना है बराबर। ठीक है, क्या कर देना है, इसको बराबर कर देना है। क्या करना है, इसको बराबर करना है, तो कर दो। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। ठीक है, 4/3 πr3। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में r + h। क्या होता है 2πr कोष्टक में r + h। अब क्या करो, अब आप इसको पुट कर दो, इसके मानों को देखो, यहाँ से पाई से पाई तो कट ही जाएगा। अगर देखे जाए इस प्रकार, वैल्यू पुट कर दो, इसकी कितनी थी 3, क्या हो जाएगा आपका, इसका 3 का यानी 3 × 9 27 r3, यहाँ पे 4/3। ठीक है, इसमें कर दे रहे हैं 2, एक काम करो, इसको 2 काट दो यहाँ से यहाँ। ठीक है, 2 दूनी 4, तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 काट दिया तो क्या होगा आपका 2/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r ही है। ठीक है, ये r और ये कितनी है 9r है, तो कितना हो जाएगा 9 × 1 10 r² हो जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे है आपका 2/3, इसको भी काट दो। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 9 दूनी 18 r3। ठीक है, 18 r3 बराबर 10 r3, और कटरा तो काट दो, 9 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ये आपका q है, ये r² है, इससे आप ये इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 5/9 हो जाएगा आपका। ठीक है, r बराबर 5/9 हो गया, तो इसमें पुट कर दो, क्योंकि आपसे पूछा गया था बेलन की ऊंचाई पूछी थी, तो कर देंगे 9 क्या है 5/9, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है कॉस्मेटिक की दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं, ठीक है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। अगर 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, ठीक है, ध्यान से देखना, और 40% व्यक्तिगत स्वच्छ, यानी 40% काय से, व्यक्तिगत स्वच्छता से, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता से, ठीक है। और जाहिर सी बात है, तो अन्य कितना हो जाएगा, अन्य का कितना होगा 10%, अन्य का कितना हो जाएगा, अन्य जो अन्य प्रोडक्ट होंगे उनकी बिक्री कितनी हो जाएगी 10%, ठीक है। आगे दिया है आपको बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, अच्छा सॉरी, तो हर तिमाही दुकान की बिक्री का औसत दिया है, ठीक है। हर तिमाही यानी हर तिमाही का मतलब 3 माह बाद, तो कितना 4 बार आएगा, ठीक है। कितना दिया है आपको, औसत बिक्री दी है आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी दी, 5 जीरो है, एक बार चेक कर ले, 1 2 3 4 5। तो इसका ज्ञात करना है आपको, व्यक्तिगत स्वच्छता का आपका प्रति माह औसत कितना होगा, ठीक है, प्रति माह औसत कितना होगा जी हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना इस प्रकार इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है हर तिमाही 3 माह बाद आती है, 12 माह होते हैं, हर 3 माह आती है तिमाही, तो 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4 मिलेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 का गुणा करके इसको पूरा साल का निकाल ले रहे हैं, ठीक है, साल का बना ले रहे हैं। कितना हो जाएगा 15 चौको 60, कितना हो जाएगा टोटल 15 चौको 60, 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका आ गया पूरा। अब हमें चूंकि निकालना क्या था, व्यक्तिगत स्वच्छता का निकालना था, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता का निकालना है, तो क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, 4 का गुणा कर दिया। अब आप क्या करो, इस 40% निकाल दो इसका, ठीक है, 40% नहीं, चलो तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ चलो देखो ये क्या है, साल भर का आ गया, कितने का, साल भर का आ गया। तो अगर हम इसमें 12 का भाग देंगे तो हमें माह का मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें इसका प्रति माह का निकालना था, ठीक है। तो भाग दे दो, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 2 जीरो 5 जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 40% का निकालना है, ये आपका कितना आ गया 100% का आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, प्रति माह का निकाल लिया, यानी 1 माह का निकाल लिया यहाँ पे। अब इसका हमें प्रति माह का निकाला था, व्यक्तिगत स्वच्छता कितना 40%, तो क्या करो, हमें 100% है तो 40% कितना हो जाएगा आपका, 40% का निकाल दो, कितना हो जाएगा गुणा कर दो, ये प्रति माह का आ गया आपका 1% का, तो 40% कितना होगा, पंचों को 20 और 5 जीरो जे थे तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपको दिया था कोई दुकान थी, उसकी बिक्री बालों की बिक्री थी 50%, ठीक है, और उसकी व्यक्तिगत यानी जो व्यक्तिगत जो होती है स्वच्छता उसका था 40% और अन्य की थी 10%, दिया नहीं था लेकिन हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। कहा था जो आपका है, क्या कहा था उस सवाल ने, दुकान तिमाही, क्या कहा था, हर तिमाही में दुकान की बिक्री का औसत, हर तिमाही में बिक्री का औसत कितना था, हर तिमाही यानी हर 3 महीना में इतना था, कितना था, इतना था आपका 1,50,000, कितना था 1,50,000 यानी 1.5 लाख था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका 4 का गुणा करके हमने साल का निकाल लिया। अब हमने 12 का भाग ला के प्रति माह का निकाल लिया। हमें चूंकि चाहिए था अपना इसका व्यक्तिगत स्वच्छता का, तो हमने क्या किया, इसका 40% का इंटू कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी किया हो इस प्रकार, इकाई दहाई सैकड़ा 20 लाख आपका राइट आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक सवाल और बचा था वो बता दें, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तंबू टेंट इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 24 मीटर, ठीक है, निचला भाग 24 मीटर की ऊंचाई से एक सिलेंडर जिसका व्यास 126, ठीक है। अब देखो ये सवाल देखने में पढ़ने में तो बहुत डेंजर है, इस सवाल को हम करेंगे बाय ऑप्शन, ठीक है। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे ये समझ लो पहले, तो पहले हम इसके ऑप्शन के आंसर लिख लें, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया बी, हो गया आपका 3 2 0, सी हो जाएगा आपका 3 2 9 6 मीटर,
ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 90 मीटर। अब देखो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही, व्यास कितना था 126 मीटर। जब व्यास 126 होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी आधी कर दो, यानी कि 2 चक्के 12, 2 तिया 6, त्रिज्या जी हो जाएगी आपकी इतने मीटर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो भी इस आपसे पूछा तो आवश्यक जो क्या है इसकी लास्ट में बनाने के लिए कैनपस की लंबाई की गणना करें, तो पक्का वो इसका गुणज होना चाहिए। देखो तो कहीं ना कहीं ये 3 इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 3, वो पक्का आपका काय से करना चाहिए, 3 से करना चाहिए। और 3 का नियम क्या होता है, 3 का गुणज देख ले रहे, 3 से कौन सी कट रही, ये 9 कट गया, 6 कट गया, 3 2 5, ये नहीं कट पाएगा, ये हो नहीं सकता। 3 कट गया, 9 कट गया, यहाँ पे 1 बचा तो ये भी नहीं हो सकता, 3 2 5 ये हो नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन ए, तो आपका राइट चेक कर ले रहे हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, इस प्रकार आपके सारे कट रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन उड़ा देंगे। ये सब डिजिट का नियम है, हम क्लास में अक्सर बताते रहते हैं इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।